हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस फिल्म का डिटेल एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ उसका नाम है द वीकेंड अवे। ये नेटफ्लिक्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हुई एक अमेरिकन मर्डर मिस्ट्री है और इसे वर्ल्ड वाइड सभी दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी की शुरुआत में पहले सीन में हम ये देखते हैं कि एक लेडी क्रोएशिया में फ्लाइट से पहुंचती है। फिर एक टैक्सी से वो अपने होटल की ओर जा रही होती है। उस दौरान उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लेडी किरदार का नाम बेथ है और उसकी फ्रेंड केट से मिलने वो कुछ दिनों के लिए क्रोएशिया आई है। जो टैक्सी ड्राइवर उसे एयरपोर्ट से वहां ड्रॉप करता है वो अपने आप को बेथ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम जेन है और ये एक सुंदर देश है। यहाँ के लोग हमेशा खुश रह के जिंदगी का आनंद लेते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर बेथ को अपना बिजनेस कार्ड देकर जेन कहता है कि आपको इस स्टे के दौरान कहीं जाना हो तो प्लीज़ मुझे याद करें। इसी बीच केट वहां आती है और वो बेथ को कई दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों जेन से विदा लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। आगे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि केट का हाल ही में अपने पार्टनर जे से सेपरेशन हुआ है और इसीलिए उसे सहारा देने बेथ उसे मिलने अपनी छोटी बच्ची एस्टर को अपने पति रॉब के पास छोड़ के एक वीकेंड पे वहां आ जाती है। केट के बर्ताव से हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसे इस बात से कुछ फर्क पड़ा हो। वो अपने लाइफ को बहुत ही मज़े से गुजार रही होती है। वहीं दूसरी ओर बेथ बहुत ही सुलझी हुई शांत होती है। आगे बेथ एक गिफ्ट केट के पास सौंपती है और उसे कहती है, देखो शायद ये तुम्हें पसंद आए। जब केट उसको ओपन करती है तो उसमें ब्लैक स्टोन्स का एक सुंदर नेकलेस होता है, पर उसमें से एक स्टोन निकल गया होता है। ये देखकर बेथ थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि शायद ट्रैवल करते वक्त ये टूट गया होगा। वहीं दूसरी ओर खुश मिजाज केट उसे बहुत पसंद करके अपने गले में तुरंत पहनती है और कहती है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे सबसे अच्छी दोस्त ने उसे लाया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़ा सा आराम करने के बाद केट बेथ के रूम में आती है और उसे बाहर चलने के बारे में बताती है। इस पर बेथ उसे बताती है कि वो बहुत थकी हुई है और कुछ देर और सोना चाहती है, पर केट उसे कहती है कि तुम मेरे लिए यहाँ आई हो तो अब मेरा कहने के मुताबिक तुम्हें चलना ही होगा। फिर रेडी होकर बेथ अपनी बेटी और पति से वीडियो चैट कर रही होती है। उसी बीच केट रेडी होकर वहाँ आती है और उनके साथ बातों में लग जाती है। केट एस्टर से कहती है कि तुम्हारी मम्मा को सैर पर ले जा रही हूँ। तुम्हारे जन्म के बाद शायद आज ही उसे खुद के लिए कुछ समय मिला होगा, तो मैं उसे मेरा शहर घूमने के लिए ले जा रही हूँ। तुम अच्छी बच्ची की तरह अपने डैड के पास रहो। फिर वो दोनों जब होटल से निकल ही रही होती है तब उनके सामने उस होटल का केयरटेकर सेबेस्टियन आता है, जिसे बेथ होटल के बारे में अच्छा फीडबैक देती है। पहली नज़र में बेथ को सेबेस्टियन की हरकत ठीक नहीं लगती और उसे वो मेंटली डिस्टर्ब लोगों जैसा भी लगता है। बाद में वो दोनों सहेलियाँ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ केट बेथ के लिए सबसे महंगा खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। ये देखकर बेथ उसे रोकने लगती है, पर केट उसे ये कहकर टालती है कि इतने दिनों बाद हम मिले हैं, लेट्स सेलिब्रेट। फिर वो एक राज की बात भी उसे बताती है कि वो इन सब का पेमेंट जे के कार्ड के द्वारा करेगी, जो भी अभी भी उसके पास है। सो डोंट वरी। खाना खाने के बाद अपना कार्ड पेमेंट के लिए वेटर को देकर केट एक कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ी दूरी पर चली जाती है। बेथ ये देखती है कि केट फ़ोन पर किसी से झगड़ा कर रही है और उसका मूड कुछ खराब हो गया है। बेथ को लगता है कि शायद वो जे से बात कर रही हो। उतने में वेटर वहाँ आपके दोस्त का कार्ड पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है ऐसे बताने के लिए आता है। फिर जब बात खत्म करके केट वहाँ जाती है तो वो थोड़ी नाराज़ रहती है और अगले ही पल वो बेथ को एक क्लब में जाने के लिए कहती है। ये सुनकर बेथ पहले क्लब जाने से मना करती है और कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और वो रूम जाकर आराम करना चाहती है। फिर उसे केट बहुत ज़बरदस्ती कर अपने साथ क्लब जाने के लिए मना लेती है। वो दोनों क्लब जाने के लिए जेन को पिकअप करने के लिए बुलाते हैं। फिर उसका टैक्सी में बैठकर वो क्लब जा रहा होते हैं। उसी बीच केट ड्रग्स का सेवन करती है और बेथ को भी एक डोज ऑफर करती है, जिसे वो मना करती है। क्लब में पहुंचने के बाद वो दोनों जमकर ड्रिंक पीते हैं और कुछ देर बाद केट वहां पर खड़े दो अनजान लड़कों के पास जाकर बैठकर बातें करने लगती है। कुछ देर बाद वो बेथ को भी वहां बुलाती है और बात करते करते वो बेथ से कहती है कि क्या हम इन लड़कों के साथ वन नाइट स्टैंड एंजॉय करें। इस पर बेथ उसे मना कर देती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी केट उन लड़कों को अपने होटल का एड्रेस देकर बेथ के पीछे उसे समझाते हुए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि बेथ अपने रूम में सुबह नींद से उठती है। वो काफ़ी हैंगओवर महसूस करती है। वो बाथरूम जाकर फ्रेश होती है। बाद में अपनी दोस्त केट को ढूंढने के लिए जाती है, पर उसे केट नहीं दिखाई देती। बाद में वो उसके रूम में जाती है तो देखती है उसके रूम में सभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती है।
कॉर्नर के एक सोफे पर केट के कल पहने हुए कपड़े भी गिरे हुए होते हैं और नीचे फर्श पर खून भी पड़ा होता है। इसके बाद उसे अंदाज़ा हो जाता है कि केट के साथ कुछ गलत हुआ है और उसे ढूंढते ढूंढते वो होटल में नीचे पहुंच जाती है। उसी वक्त वो वहाँ के केयरटेकर सेबेस्टियन से भी मिलती है और उसने केट को कहीं देखा क्या, ऐसा पूछती है। इस पर वो बड़ी वियर्ड सी रिएक्शन देकर मना कह देता है और कल रात उन दोनों के साथ जो एक्स्ट्रा मेल गेस्ट आए थे उनका भी एक्स्ट्रा चार्ज वो बिल में जोड़ेगा, ऐसा उससे कहता है। इसके बाद बेथ को ये कन्फर्म हो जाता है कि केट के साथ उन दो अजनबी लड़कों ने कुछ गलत किया है। बाद में अपने रूम में जाकर वो अपने पति रॉब को वीडियो कॉल करती है और उसे केट के गुम होने का वाक्य बताती है। इस पर रॉब भी उसे कहता है कि केट एक गैर जिम्मेदार लड़की है और वो हमेशा से ही ऐसे बिहेव करती है, तो तुम्हें बिना बताए वहीं से कहीं निकल गई होगी। तुम उसकी टेंशन मत लेना और उसकी टेंशन लेना छोड़ दो और अपना हॉलीडे एंजॉय करो। इस पर बेथ रॉब से कहती है कि नहीं, केट ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त है और वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। वो मुझे बिना कोई मैसेज छोड़े कहीं नहीं जाएगी। आगे वो ये भी रॉब से कहती है कि आज दोनों कहीं लंबी राइड पर भी जाने वाले थे। इसके बाद बेथ रेडी होकर इस मामले में पुलिस की मदद लेने लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर पविक से होती है। पविक बेथ से सारी हकीकत सुन लेता है और उसे कहता है कि ऐसी कंप्लेंट्स आए दिन वहाँ आती रहती है और 24 घंटों के अंदर गुमशुदा व्यक्ति अपने आप घर लौटकर आते हैं। सो आप भी कुछ समय वेट करो, मैं इस मामले के पीछे रिकॉर्ड देखते हुए फिलहाल कोई जांच शुरू नहीं कर सकता। फिर बेथ वहाँ से मायूस होकर निकल जाती है। फिर वो जेन को कॉल कर वहाँ बुलाती है और उसे कल रात वाले क्लब में ले चलने के लिए कहती है। रास्ते में वो जेन को सब वाकया भी बताती है और कहती है कि शायद ही उन दो लड़कों की जानकारी उसे क्लब से मिलेगी जिसके जरिए वो केट को खोज पाए। वहां पहुंचने पर जेन उसे अपनी हेल्प ऑफर करता है पर बेथ उसे मना करती है और क्लब में एंटर करती है। शुरुआत में तो उसे वहां कोई कुछ नहीं बताता, पर जब जेन बेथ को फॉलो कर वहां आता है और थोड़ा सा धमकाता है तब उन्हें एक स्टाफ मेंबर उन दो लड़कों के बारे में बताता है कि वो दो मेल एस्कॉर्ट है और वो हमेशा यहाँ आकर अलग अलग लड़कियों के साथ रात गुजारने चले जाते हैं। उनके नाम लूकास और मदेयो है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए बेथ उन दोनों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खोजकर उनसे कांटेक्ट करती है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। उस रेस्टोरेंट में जेन भी बेथ के मदद के लिए पहले से मौजूद होता है। जब वो मेल एस्कॉर्ट्स उस रेस्टोरेंट में आते हैं तभी बेथ को वहां बैठे देख वहां से भागने लगते हैं। जेन पीछा करके उसमें से एक जन को पकड़ लेता है। उससे वो डरा धमका कर पूछताछ करके ये इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि वो दोनों उस रात दो लेडीज के साथ होटल चोरी करने के बहाने आए थे। उन्होंने केट को कुछ नहीं किया, ना ही इन दोनों को ड्रग्स दिए। फिर वो केट की चुराई हुई पर्स और फोन बेथ को सौंपकर हमारी पुलिस कंप्लेंट ना करने की रिक्वेस्ट करके वहां से चले जाते हैं। फिर उसी रेस्टोरेंट में बैठकर बेथ और जेन बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में जेन उसे यह बताता है कि वो सीरिया से यहाँ मेडिकल स्टडीज के लिए आया था। उसी बीच वो जो हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ की एक डॉक्टर नीना से उसे प्यार हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। वो अपने लाइफ में बहुत ही खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक बम ब्लास्ट में नीना की मौत हो गई। इस बात के सदमे वो चला गया और उसकी स्टडीज भी पूरी नहीं हो पाई। बाद में वो कहता है कि वो बेथ की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि बेथ उसे अपनी वाइफ नीना जैसी ही लगती है। उन दोनों का नेचर एक जैसा है। इसके बाद बेथ 24 घंटे हो जाने के बाद उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। जेन कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन तक छोड़ूंगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बीच में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर वर्क वीज़ा पर हूँ और अगर पुलिस को मेरे ऊपर कुछ डाउट आया तो वो मेरा परमिट कैंसिल कर देंगे। इसके बाद बेथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तभी वहां इंस्पेक्टर पविक के साथ वहां एक लेडी ऑफिसर साशा भी होती है। साशा अभी तक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर ना होने के कारण पविक के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और इस मामले को खुद अपने हाथ में लेती है। फिर बेथ से वो इस पूरे वाकये को बहुत डिटेल में जान लेती है। बातों बातों में बेथ उसे ड्रग्स के बारे में बताती है। तब साशा उससे कहती है कि इस मामले में अभी बेथ को भी अपने ब्लड सैंपल देने होंगे। फिर अपने सैंपल देकर बेथ अपने होटल जा रही होती है। उसी बीच वो जानकारी के लिए केट के एक्स हस्बैंड से कॉल करती है। जब वो जे से केट के गुम होने के बारे में बताती है तब उस पर जे उसे कहता है कि तुम कोई टेंशन मत लो, केट ऐसी ही है, वो हमेशा से ऐसे ही बिहेव करते आ रही है और वो अपने आप वापस चली आएगी।
इसी बीच जब बेथ उसे 2 दिन पहले वाला कार्ड का वाकया उसे बताती है, तब जे उसे कहता है कि इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है, बल्कि वो केट से कई दिनों से मिलने या बात नहीं की है। ये सुनकर बेथ को ये मामला थोड़ा पेचीदा होने का अंदाज़ा आता है। बाद में उसे अपनी पति रॉब का कॉल आता है और वो उसे घर वापस आने के लिए कहता है। इस पर बेथ कहती है कि मैं यहाँ केट को खोजकर ही आऊँगी। ऐसे मुश्किल समय में मुझे केट को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर होटल जाने पर सेबेस्टियन उसे इन्फॉर्म करता है कि उनका चेकआउट का टाइम आ गया है और उन्हें अभी अपना सामान लेकर निकलना चाहिए। इस पर बेथ उसे पूरा वाकया बताती है और ये कहती है कि कुछ समय तक मुझे यहाँ रहने दो। इस पर सेबेस्टियन उसे एक नीचे वाला कमरा ऑफर करता है और ये भी कहता है कि अगर केट यहाँ वापस आई तो तुम्हारी मुलाकात मैं करवा दूंगा। शाम को बेथ से मिलने जेन वहां आता है और वो बात ही कर रहे होते हैं। उसी बीच रॉब वहां पहुंच जाता है। उससे मिलकर कुछ देर बाद जेन उनसे विदा लेकर अपने काम की ओर चला जाता है। रॉब को इन दोनों के बीच कुछ अफेयर चल रहा है ऐसा लगता है और इसी बात पर वो बेथ से लड़ पड़ता है। इसी बीच बेथ को पुलिस का कॉल आता है और वो केट की लाश बरामद हुई है ऐसा उसे बताते हैं। एक हॉस्पिटल में बुलाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी उस हॉस्पिटल पहुंचकर केट की बॉडी को देखते हैं। वहां पुलिस बेथ को बताती है कि बॉडी पानी में लंबे समय होने के कारण कुछ खराब सी हो गई है और इसे पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेजना होगा। इसके बाद रॉब बेथ से कहता है कि उसे पूरी इन्वेस्टिगेशन होने तक यही रुकना होगा, जिसे समय लगेगा। इसलिए मैं अपनी बच्ची एस्टर का ख्याल रखने के लिए घर चला जाता हूँ। रॉब से विदा लेने के बाद बेथ पुलिस से कहती है कि वो फिर एक बार केट की बॉडी देखना चाहती है। वहां जाने पर वो बड़ी होशियारी से केट के फेस को उसका फ़ोन अनलॉक करती है। टॉयलेट में जाकर जब वो केट का फ़ोन चेक करती है तब उसे दिखता है कि केट और उसके पति रॉब का अफेयर पर चैट चल रहा है और उस रोज होटल में भी रॉब का ही कॉल उसे आया था। वो उनके चैट्स पढ़ ही रही होती है। तभी उसी वक्त वहाँ पविक आता है और डर के वो फ़ोन बेथ के हाथ से नीचे गिर जाता है और उसकी स्क्रीन ब्रेक हो जाती है। इसी बीच पुलिस उसे ये भी बताती है कि उसके ब्लड के सैंपल में ड्रग्स मिले हैं और केट के बॉडी में भी ड्रग्स मिले हैं। इस मामले की पूरी छानबीन होने तक वो बेथ को वहां से कहीं जाने के लिए मना कर देते हैं। फिर पविक बेथ के होटल जाकर उसकी रूम की छानबीन करता है और बेथ का पासपोर्ट अपने कस्टडी में ले लेता है। वो सेबेस्टियन को भी कुछ खबर लगने पर उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। इसके बाद बेथ अपने होटल आ जाती है और वो जे को कॉल करके केट के मौत के बारे में बताती है। ये सुनकर वो शौक जताता है। तभी बेथ उसे बताती है कि मेरे पति रॉब और केट का अफेयर चल रहा था, क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? पर वो इसे कहता है कि बहुत लंबे समय से इस बारे में मुझे पता है और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा भी हुआ करता था। इसके बाद बेथ रॉब को कॉल करती है, उसे बताती है कि उसके और केट के अफेयर के बारे में उसे पता है। बाद में उसे वो भी बताती है कि इस बारे में पुलिस से कुछ नहीं कहेगी, नहीं तो उसे भी इस मामले में यहाँ आना पड़ेगा और फिर एस्टर वहाँ अकेली पड़ जाएगी। अगले दिन पुलिस सुबह ही बेथ को मेन सस्पेक्ट के रूप में गिरफ्तार करने होटल आती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे जेन भी वहाँ अरेस्ट है ऐसा दिखता है। पुलिस ने उन 2 एस्कॉर्ट्स को भी जेन के इन्फॉर्मेशन पर पकड़ लिया था और वो रॉब एंड केट के अफेयर के बारे में भी सब पहले से जानती है। ये सब देखकर बेथ अपने लॉयर को कॉल कर वहाँ बुलाती है और वो उसे बेल करवा देते हैं। जब बेथ अपने होटल रूम वापस आती है तब जेन वहाँ पहले से बैठा होता है। पहले तो बेथ को उस पर विश्वास नहीं होता, पर जब वो अपनी सफाई में बताता है कि जिस दिन केट की मौत हुई थी उस वक्त वो काम पर था और उसके टैक्सी ऐप डाटा की छानबीन करने के बाद पुलिस ने उसे बेगुनाह मानते हुए छोड़ दिया है। वो बेथ को ये भी बताता है कि वो अलर्ट रहे, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बेथ अपने कमरे को बारीकी से चेक करती है। तब उसे दिखता है कि उसके रूम में ड्रेसिंग टेबल के पास एक कैमरा और माइक लगा है। उसे अंदाज़ा लगता है कि ये काम ज़रूर सेबेस्टियन का ही होगा। फिर वो रिसेप्शन पे जाके उससे बात करने का नाटक करती है और मौका मिलते ही ड्रॉवर से उसके रूम की कीज चुराकर उसके रूम में एंटर करती है। उसे वहाँ पर्सनल कंप्यूटर पे दिखता है कि सेबेस्टियन ने सभी रूम्स में, बेडरूम और टॉयलेट में कैमरे लगाए हैं और उसके ज़रिए वो सबकी पर्सनल लाइफ के मज़े लेता है। ये बात बिल्कुल गलत थी, पर उस वक्त ये बात बेथ के फेवर में थी। इसीलिए थी क्योंकि उसी ज़रिए को वो इस पूरे गुत्थी को सुलझा सकेगी। उनके रूम के वीडियो में उसे देखता है कि वो दोनों एस्कॉर्ट्स उस दिन वहां आए थे। बेथ को अपने रूम में सुलाकर बाद में उनकी केट के साथ थोड़ी हाथापाई होती है और उसके बाद वो कुछ सामान चुराकर वहां से
टैक्सी में भाग जाते हैं। केट भी उनके पीछे दौड़ते हुए उनका पीछा दूसरे टैक्सी से करती है। कुछ देर बाद केट को एक कार वहां ड्रॉप करती है, जिसमें से उतरते वक्त बहुत गुस्से में थी। इतने में सेबेस्टियन रूम में आता है और बेथ को हटकता है। सेबेस्टियन को धक्का देकर बेथ वहां से कार नंबर नोट करके भागने में सफल होती है। उसी वक्त सेबेस्टियन वो फुटेज डिलीट कर देता है और किसी को कॉल कर रहा होता है। बाद में बेथ जेन को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और उसकी मदद से उस कार नंबर को ढूंढने में जुट जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें मिलता है और वो कहता है कि केट उसके टैक्सी में बैठकर पहले किसी का पीछा करती है, पर वो लोग भाग जाने में सफल होते हैं। इसके बाद उस पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर देता है। उनकी बातें चल ही रही होती है, तब वहाँ इंस्पेक्टर पविक आता है। उसे देखकर बेथ जेन के साथ वहाँ से भागती है। जेन को वो ये बताती है उस दिन केट पविक के कार से ही होटल आई थी और वो बहुत गुस्से में थी। केट का मर्डर शायद इसी ने किया है। इसी बीच वो एक ऊंचाई वाले जगह पहुंचते हैं और पविक बेथ को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या पता है। इस पर बेथ उसे सब हकीकत बता देती है। इस पर पविक उसको कहता है कि केट के साथ सोना चाहता था और उसी बारे में उसने उसे जब बताया तब वो बहुत गुस्सा होकर होटल चली गई। इसी बीच पैर फिसलकर एक कोने से पविक नीचे गिरता है और उसकी मौत होती है। ये सब वाकया ऑफिसर साशा देखती है और बेथ की मदद करते हुए वो सब फुटेजेस होटल से बरामद कर लेती है। सभी चेकिंग के बाद उसे यकीन होता है कि पविक ने केट को ड्रॉप किया था और उनके बीच अनबन हुई थी। वो ये भी बताती है कि पविक का करियर रिकॉर्ड भी खराब होता है और वो इससे पहले भी सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस में फंसा था, पर कोई पक्के सबूत न होने के कारण वो रिहा हो जाता था। फिर इस मामले में पविक को दोषी करार कर पुलिस केस को बंद करके बेथ को उसका पासपोर्ट सौंप देती है। बेथ आखिरी बार जेन से मिलकर अपने घर लौट आती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद बेथ के मोबाइल पर जेन का मैसेज आता है और जिसमें लिखा था कि मैं आज तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी। इस पर वो यस कहती है और अपनी बेटी एस्टर के साथ रेडी होकर वो अपने एक्स हस्बैंड रॉब के घर पहुंचती है। दरअसल केट से अफेयर के पता चलने के बाद वो रॉब से सेपरेट हो जाती है। रॉब हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए रेडी होता है। बेथ उससे कहती है कि क्या तुम आज एस्टर का ख्याल रखोगे। क्यों नहीं, किसी ज़रूरी काम की वजह से मैं बाहर जाना चाहती हूँ। फिर वो अपनी कार कीज उससे मांगती है। उस पर रॉब कहता है कि मेरे जैकेट से ले लो। जब वो पॉकेट में हाथ डालती है तब उसके हाथ में एक ब्लैक स्टोन आता है और वो केट के नेकलेस में से ही एक होता है। ये देखकर बेथ दंग रहती है और वो समझ जाती है कि रॉब उससे आखिरी समय में एक बार ज़रूर मिला है। वो इस बात को ऑफिसर साशा तक पहुंचाने के लिए वॉशरूम में जाकर कॉल कर रही होती है। तभी रॉब बाहर से आवाज़ देता है। फिर वो उसे चाय बनाने के लिए कहती है और बाहर आकर बैठती है। सामने बैठकर वो उसे स्टोन दिखाती है और कहती है ये क्या है। पहले रॉब ऐसे ही बातें बनाने लगता है। इसके बाद बेथ को बताने पर सच्चाई बताता है कि वो उस रात केट से मिला था और उसे कह रहा था कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। बेथ समझ जाती है कि रॉब बातें बना के उसे बहका रहा है। बेथ उसे बताती है कि वो इस बात को पुलिस तक ले जाएगी। इसके बाद अपने आप को बचाते हुए रॉब उसे बताता है कि उसने उसे नहीं मारा। उस दिन उन दोनों के बीच बस छोटी अनबन हुई थी और उसने उसको धक्का दे दिया। फिर वो समुंदर किनारे गिर गई और जिंदा थी। बेथ समझ जाती है कि रॉब ने जानबूझकर उसे नहीं बचाया और डूबकर मरने के लिए वहां छोड़कर निकल गया। उसको इस बात का भी अंदाजा आ ही गया था कि केट उसे रॉब एक अच्छा इंसान नहीं है। यही बात बताने के लिए इस वीकेंड गेटवे का प्लान करती है। उसी बात से टेंशन में आकर रॉब वहां आके उसे मार देता है। इसके बाद वो भी रॉब के ऊपर हमला करती है और जख्मी हालत में उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर वहां से अपनी बेटी को लेकर जेन से मिलने निकल जाती है। और इसी नोट पर यह फिल्म खत्म होते जाती है। मेरे चैनल फिल्मी खजाना पर रोज मूवीज, वेब सीरीज, इनके डिटेल एक्सप्लेन के वीडियो पोस्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके आपका सपोर्ट दर्शाएं। थैंक यू।